Hello students, in previous lecture we have studied rules to draw cell representation, that is cell formulation. Then we have studied different reactions, that is reaction occurring at anode. Anode is a reaction at which oxidation takes place. Then we have studied reaction occurring at cathode. Cathode is a reaction at which reduction takes place. Then, if needed, balance the number of electrons at anode and at cathode. Then cancel from right and left side to get overall reaction, that is नेट सेल रिएक्शन. तो ओवरऑल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन शुड नॉट अपीयर. इसी से रिलेटेड इस पार्ट में मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट. फोकस इसलिए हमको करना है कि यही वो पार्ट है. जैसे आज हम कुछ डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी मुझे ई सेल निकालना है, ई जीरो सेल निकालना है, तो यही रिएक्शंस की मुझे जरूरत है. इवन आज हम वो नेक्स्ट इक्वेशन भी पढ़ने वाले हैं कि जिस फॉर्मूले का इसी इक्वेशन में जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसमें एप्लीकेशंस है. इसीलिए इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना है. Today we are going to start electrode potential and cell potential. अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल क्या है, तो यहां पे डेफिनेशन देखिए. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन. इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोड यानी जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं एक सेल में. अब ये हाफ रिएक्शन यानी आइदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑकरिंग एट एनोड और कैथोड. सो द पोटेंशियल डिफरेंस established due to electrode half reaction occurring at the electrode surface is called electrode potential. अब इसमें होता है potential is associated with each of half reaction be oxidation and reduction. Now the cell potential, इसी के ऊपर से हमको सेकंड डेफिनेशन की तरफ ध्यान देना है. एंड सेकंड डेफिनेशन इज cell potential. It is the algebraic sum of electrode potentials. It is algebraic sum of electrode potentials. Algebraic sum of electrode potentials का मतलब है E से is equal to E0 oxidation plus E0 reduction. E से is equal to E0 oxidation plus E0 reduction. Oxidation occurring at anode and reduction occurring at cathode. It is the algebraic sum of electrode potentials. So E cell is equal to E0 oxy anode, E0 red cathode. Oxidation always takes place at anode, reduction always takes place at cathode. तो where यहां पे हम ध्यान रखते हैं, where always remember इस फॉर्मूले के ऊपर से E0 ऑक्सीडेशन एनोड का मतलब मुझे लिखना है और E0 रिडक्शन ये कैथोड जो लिखा है इसका मीनिंग मुझे लिखना है. तो E0 ऑक्सीडेशन एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ anode. This
oxidation potential of anode and anode is negative electrode. तो वैसे ही ये क्या होगा बेटा नेचुरली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो इस तरीके से ये दो डेफिनेशन ध्यान रखना है। अब मुझे तीसरी डेफिनेशन पढ़ना है स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। थर्ड डेफिनेशन हमको क्या पढ़ना है बेटा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। जैसे ही स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल होता है, ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एनटीपी और एसटीपी 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर एंड कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलार। तो ऐसे कंडीशन में हम स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यहां पे हमको ध्यान रखना है, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलो या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल के आगे क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है स्टैंडर्ड यानी जीरो लगाते हैं। ये जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, इसमें हम जीरो हटा देते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, और यही फॉर्मूला को हम जीरो लगा के अगर पढ़ते हैं तो सेल पोटेंशियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज द अलजेब्रिक sum of the standard, it is the algebraic sum of the standard electrode potentials। डेफिनेशन देखो बेटा, डेफिनेशन में हमने सिर्फ क्या किया है, स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल किया। ये फॉर्मूला अभी होगा, therefore E0 cell is equal to E0 oxidation plus E0 reduction, oxidation at anode and reduction at cathode। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले को देखो अच्छे से, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड, वही मीनिंग अगर मैं लिखता हूं E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। अब ये E0 की जगह पे इसको भी जीरो हटा देंगे। अब जीरो यानी स्टैंडर्ड होता है, ये जो जीरो आए थे ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने लिख दिए थे। रिमेंबर, फिर से बता रहा हूं, ये E cell is equal to E oxidation anode plus E reduction cathode। So E oxidation at anode and oxidation potential of anode, E reduction cathode का मतलब reduction potential of cathode। Now standard cell potential, it is the algebraic sum of the standard electrode potential। standard शब्द आ गया, अभी जैसे ही स्टैंडर्ड शब्द आ गया इसके ऊपर जीरो चढ़ गया, और जैसे ही जीरो चढ़ गया वेयर, अब हम लिखेंगे E0 ऑक्सीडेशन एनोड का मीनिंग और E0 रिडक्शन रेड कैथोड का मीनिंग। ये दो मीनिंग लिखना ही पड़ेगा। तो ये यहां पे क्या होगा, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हुआ, दिस शुड बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और यहां पे क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो इस तरीके से हमने ये तीन डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ने
की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। लेकिन आईयूपीएसी कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा। ये जो हमने लिखा है इसमें आईयूपीएसी कन्वेंशन थोड़ा सा अलग ही रहेगा। आईयूपीएसी कन्वेंशन की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो इट शुड बी डिफरेंट। ओके, आईयूपीएसी कन्वेंशन की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो इट, अब यहां पे आपको क्या करना है, पहले ये लेफ्ट साइड का पार्ट जो है ना ये मिटाने वाला हूं मैं, तो लेफ्ट साइड के पार्ट को प्लीज एक बार पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। तो अभी आगे आपको ध्यान देना है। आगे देखिए हमने लेफ्ट साइड में लिखा है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन, इसके ऊपर से ही अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो रूल्स लिखेंगे, लिखे थे हमने राइटिंग का गैल्वेनिक सेल में, राइटिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल में, उसमें भी हमने लिखा था कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लिखना है तो इट शुड बी रिटन इन रिडक्शन फॉर्मेट, नॉट इन ऑक्सीडेशन फॉर्मेट। या फिर हमको सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ इलेक्ट्रोड को लिखना है तो पहले आयंस आते हैं, बाद में मेटल आता है सॉलिड, वही है रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेट। तो हम इसके ऊपर ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। ये जैसा ये फॉर्मूला दिया, प्रीवियस फॉर्मूला दिया, ये सब हम हमारे दिमाग से निकाल देंगे। अब एक ही फॉर्मूला हमको फॉलो करना है, E0 सेल इज इक्वल टू, ऑलवेज रिमेंबर, फॉर कैलकुलेशन पर्पस यूज फॉलोइंग फॉर्मूला, फॉलोइंग फॉर्मूला। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए है या आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से है, तो इसीलिए इसके ऊपर फोकस करना है आपको। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यही फॉर्मूला हमको आगे चल के हर एक कैलकुलेशन में यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड और एनोड की वैल्यू अगर दी रहेगी तो आप आसानी से E0 सेल को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस वाज अबाउट सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल and how this converts in according to IUPAC conventions। तो ये पॉज करके पूरा लिख लो। नेक्स्ट पार्ट नर्स्ट इक्वेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन concentration, that is नर्स्ट इक्वेशन। This part is very important। ये पार्ट के ऊपर राइट नर्स्ट इक्वेशन and explain the meanings of terms involved in it करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। So dependence of cell voltage on concentration, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है dependence of cell voltage on concentration, यहाँ पे लिखा भी है ना, सेल वोल्टेज ऑन concentration is given by Nernst equation। Nernst equation। अब Nernst equation क्या है? कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा अच्छे से, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, और जनरल रिएक्शन के ऊपर से ही फॉर्मूला बनेगा ये इक्वेशन का। जनरल रिएक्शन इज A moles of A plus B moles of B to give C moles of C plus D moles of D।
क्या है रे जनरल रिएक्शन? अब इसको रिवर्सिबल एरोना करते हुए हम डायरेक्ट एरो में दिखा सकते हैं। A moles of A plus B moles of B to give C moles of C plus D moles of D। तो ये जो स्मॉल डिजिट्स है, स्मॉल लेटर्स A B C D, these are the number of moles। in fact ये इक्वेशन में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कैपिटल ए बी है, ए एंड बी कैपिटल जो है, दीज आर रिएक्टेंट्स। कैपिटल सी डी जो है, ये क्या है? प्रोडक्ट्स। द सेल वोल्टेज इज गिवन बाय और नॉस इक्वेशन इज, अब ये नॉस्ट इक्वेशन मुझे अगर लिखना है तो ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी बाय एन एफ, आर टी बाय एन एफ इंटू log to the base 10 of concentration of products upon concentration of reactants। अब log base की जगह पे पहले हम यूज करेंगे इन का मतलब है log to the base e, इन का मतलब है log to the base e। तो इन concentration of product, तो concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D into concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। Always remember, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं हम concentration of C, कैपिटल C। ये चला गया नंबर ऑफ मोल्स रेस टू पावर में, कंसंट्रेशन ऑफ C रेस टू पावर C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेस टू पावर D यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेस टू पावर A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेस टू पावर B, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स हो गए। अब ये जो है इसका कन्वर्शन मुझे करना है, इन जो है ये इन का कन्वर्शन करना है मुझे log to the base 10 में। सो टू चेंज इन, that is log to the base e into log to the base 10, multiply this value by 2.303। अब देखो बेटा 2.303 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया रे, 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे मिला E सेल इज इक्वल टू E जीरो सेल माइनस, यहां पे लिखा मैंने 2.303 RT by NF into log to the base 10 of concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। ये इक्वेशन मिला है मुझे। अब ये इक्वेशन कैसे मिला है हमें ये इक्वेशन कैसे मिला है? तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, इन यानी log to the base e का कन्वर्शन log to the base 10 में किया। तो ये जो वैल्यू है इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब r की वैल्यू मुझे मालूम है रे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। R की वैल्यू होती है 8.314, F 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलोम। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस ये मैं लिख रहा हूं अभी
E cell is equal to E0 cell minus 2.303 into 8.314 into 298 upon n into 96,500 into log to the base 10 of concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। अब यहाँ पे देखिए, जब आप लॉग कैलकुलेशन करते हो, R की वैल्यू कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 298 केल्विन, F and Faraday 1 Faraday is equal to 96,500 कूलम। जब ये लॉग कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे तो ये लॉग कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी 0.0592। Therefore, the same equation can be written as E cell is equal to E0 cell minus 0.0592 by n number of electron को हमने कुछ नहीं किया into log to the base 10 of concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। ये हो गया आपका इक्वेशन। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखा। सिर्फ आपको इक्वेशन तो हो गया ना, इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा है ये इक्वेशन हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी फिर से एक बार बता रहा हूं मैं वैसे। डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन और नर्स्ट इक्वेशन। डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कंसंट्रेशन इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन A moles of A plus B moles of B to give C moles of C plus D moles of D. Nernst equation is E cell is equal to E0 cell minus RT by Nm into in concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। अब मुझे ये इन यानी log to the base E का log to the base 10 में कन्वर्शन करना है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। सो E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT by NF into log to the base 10 of concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। अब यहाँ पे देखिए, ये R की वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस है 298 केल्विन हुआ। E cell is equal to E0 cell minus 2.303 into 8.314 into 298 into upon n into 96,500। इसको सॉल्व किया आपने तो यह आया है 0.059। डेरिवेशन हमारा यहाँ पे एंड हो गया। एक्चुअल जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये बताता हूं आपको क्या करना है आगे। ये एंड हो गया, देखो तो ये कैलकुलेशन भले ही परीक्षा में आपको लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना log of 2.303 is equal to plus log of 8.314 is equal to plus log of 298 is equal to, फिर इनकी जो एडिशन आएगी उसमें से माइनस लॉग ऑफ 96,500 कूलम इज इक्वल टू, फिर ये जो है फाइनल वैल्यू का आप निकालोगे एंटी लॉग, और जो आंसर आएगा वो आंसर ये है 0.05922 आएगा, 23 आएगा, 12 आएगा, जो भी है, लेकिन 0.059 हमको कंसीडर करना है।
समझ में आया? क्या करके देखो क्या, log ऑफ 2.303 जिसका आंसर आएगा 0 पॉइंट में, फिर 8.314 जिसका आंसर आएगा 0 पॉइंट में, 298 इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट में, 96,500 जिसका आंसर आएगा 4 पॉइंट में। इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आंसर चेक करोगे। ये आपको चेक करने के लिए मैंने आपको दिया है। तो इस तरीके से नॉर्स्ट इक्वेशन को आपको लॉग कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट करके देखना है, यानी 0.0592 कैसे आया है वो आपको ध्यान देना ही है। तो इसको अभी कैलकुलेट करो, पॉज करके लिख लो। Now we are going to study application of Nernst equation। जो नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमने पढ़ा था उसी नर्स्ट इक्वेशन को एक्चुअल एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना है या कैसे लिखना है। सो द नर्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल लेके समझना चाहेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करते समय कंसीडर CdS कैडमियम सॉलिड है, सिंगल वर्टिकल लाइन, डायरेक्ट कांटेक्ट कैडमियम आयंस एक्वेस सॉल्यूशन में, डबल वर्टिकल लाइन means there is indirect contact between these two solutions, salt rich, presence of salt rich नहीं है। फिर Cu2 plus aqueous CuS। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एट एनोड, ध्यान दो बेटा अच्छे से, एट एनोड और एट कैथोड दो प्रकार के रिएक्शन लिखूंगा ना रे। अरे एनोड के ऊपर क्या होता है, बार बार बताना पड़ता है, बताते नहीं हो आप जल्दी जल्दी। एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑकरिंग एट एनोड एंड रिडक्शन ऑकरिंग एट कैथोड। तो एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें है बेटा CdS टू गिव Cd2 plus aqueous plus 2 electron. This should be oxidation. Okay. रिडक्शन हो रहा है, पहले कॉपर आयंस है ना बेटा, Cu2 plus aqueous plus 2 electrons to give CuS। तो ये जो है इसको कहते हो आप रिडक्शन। अब यहां भी इसके ऊपर से देखो, नोट चेक वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस और नॉट। सो सी इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस हियर, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है तो इसको ऐसा हम कट करेंगे। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम कट करते हैं तो इसको कट करने के बाद में हमारे लिए क्या बचा है, CdS प्लस Cu2 प्लस aqueous to give Cd2 plus aqueous plus CuS। This should be your overall reaction or net cell reaction। अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भले ही कट किए लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n is equal to 2। The potential of cell is given by Nernst equation is potential of cell is given by Nernst equation is E cell is equal to E0 cell minus 0.0592। अभी हमने कैलकुलेट किया तो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, 0.0592 अपॉन n की वैल्यू आई है अभी 2। n की वैल्यू क्या आई है रे, 2। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 2 की जगह पे, यानी ये जो है n, यहाँ पे ऐसा n था कि नहीं, ये है n into log to the base 10
concentration of products upon concentration of reactants, ये जनरल फॉर्म लिखा हमने। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे रे हम, therefore E cell is equal to E0 cell, समझ में आया ना? 0.092 by n की वैल्यू 2। अब मना नहीं कर सकते, कहां से आया, क्यों आया, into log to the base 10 of प्रोडक्ट क्या है, concentration of CD plus concentration of CD2 plus into concentration of Cu upon concentration of CD into concentration of Cu2 plus, ये लिखा बेटा मैंने प्रोडक्ट। बट at 25 degrees Celsius concentration of solids and pure liquids are taken to be at unity, but concentration of solids and concentration of solids लिखा है and pure liquids are taken to be unity। अब taken to be unity का मतलब है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये अभी हम यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए लिखा है, आगे चल के कैलकुलेशन में आपको याद रखना है। दैट इज, इसका मतलब है concentration of Cu is equal to concentration of CD which is equal to 1। अब मुझे बताओ ये इसका concentration 1 है, into 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है ना रे, तो निगलेक्ट कर दो इसको। Therefore E cell is equal to E0 cell minus 0.0592 by 2 into log to the base 10 of concentration of CD2 plus upon concentration of Cu2 plus। ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज यहाँ पे दी नहीं है तो हम उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एक बार फिर से बताता हूं, भले ही समझ में आ गया होगा, फिर भी ध्यान रखो। The Nernst equation can be used to calculate cell potential and electrode potential. So calculation of cell potential पढ़ा, सेकंड एग्जांपल अभी हम लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, कंसीडर CDS, सिंगल वर्टिकल लाइन CD2 plus aqueous, डबल वर्टिकल लाइन Cu2 plus aqueous, produce CUS। At anode CDS, CD2 plus aqueous plus 2 electron, at cathode Cu2 plus 2 electron CUS, electron cancel, net cell reaction बनी। So number of electron n is equal to 2। Potential of cell is given by Nernst equation is E cell is equal to E0 cell minus 0.0592 by n into log to the base 10 of concentration of products upon concentration of reactant। इसमें हमने n की वैल्यू 2 पुट की और प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखा। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है, but concentration of solids and pure liquids are taken to be unity। unity यानी ये जो सॉलिड है इसका कंसंट्रेशन जो है वो 1 है, तो इसलिए उसको निगलेक्ट करके हमने लिखा E cell is equal to E0 cell minus 0.0592 by 2 into log to the base 10 of concentration of CD2 plus upon concentration of Cu2 plus। न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में आपको ये दोनों में से एक वैल्यू दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी और आपको निकालना है। समझो ये दिया है, ये और ये, इसके ऊपर से ई सेल आप निकाल सकते हैं।
तो वो हम न्यूमेरिकल के पार्ट में करेंगे। तो यहां तक समझ में आया? दिस वाज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेकंड पार्ट बताने से पहले ये पार्ट प्लीज पॉज करके लिख लो। तो बेटा अभी सेकंड पार्ट की तरफ ध्यान दो। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं दिया है। सिर्फ कंडीशन वो सेल पोटेंशियल था तो डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन के ऊपर से आपने नेट सेल रिएक्शन तैयार किया था। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। इलेक्ट्रोड यानी बेटा नेचुरली इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन और इलेक्ट्रोड ने दोनों जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, बट टेक्निकली वी यूज रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने दिया है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में consider Zn2 plus aqueous single vertical line Zns. The reduction reaction for the electrode is the reduction reaction for the electrode is, अब रिडक्शन रिएक्शन को मैं लिखता हूं Zn2 plus aqueous, ध्यान दो बेटा Zn2 plus aqueous plus 2 electrons to give Zns, and this is your reduction reaction। ये हो गया रिडक्शन। अब यहां पे applying Nernst equation, the Nernst equation for the above reaction is Nernst equation for the above reaction is, अब ये नर्स्ट इक्वेशन है EZn is equal to E0Zn minus 0.0592 by n into log to the base 10 concentration of products upon concentration of reactants। अब इसको भी मैं आपको ऐसे ही लिख के देता हूं। सो देयरफॉर E0Zn माइनस 0.0592 बाय n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। अब यहां पे देखिए बट हमने पहले ही लिखा था concentration of solid and pure liquid can be taken at unity, but concentration of Zn is equal to 1। मालूम है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, concentration of Zn is equal to 1। therefore EZn is equal to E0Zn minus 0.0592 by 2 into log to the base 10 1 upon concentration of Zn2 plus 1 upon concentration of Zn2 plus। इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर इसको मुझे इन्वर्स करना है तो ये माइनस का क्या होगा नेचुरली प्लस, और द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज EZn is equal to E0Zn। ये माइनस है ना, ये माइनस का किया मैंने प्लस 0.0592 by 2 into log to the base 10 of concentration of Zn2 plus। ये इन्वर्स करने के लिए ये माइनस का किया है मैंने प्लस। तो यार एक बार फिर से ध्यान दो, देखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर Zn2 plus aqueous सिंगल वर्टिकल लाइन Zns रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में लिखा है। द रिडक्शन रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोड इज Zn2 plus aqueous plus 2 electron to give Zns रिडक्शन।
the Nernst equation for the above reaction is EZn is equal to E0Zn minus 0.05 into by n into log to the base 10 of concentration of products upon concentration of reactant. Number of electrons है 2, product है Zn और reactant है Zn2 plus. But concentration of Zn is 1. Previous इसमें देखा ना हमने क्या है, अगर कोई मेटल है तो मेटल का concentration 1 है, तो Ezn is equal to E0Zn minus 0.05 into by 2 into log to the base 10 of 1 by Zn2 plus. अब ये Zn2 plus ऊपर लेके जाना है, मुझे इन्वर्स करना है इसका, तो ये माइनस का क्या होगा प्लस. तो इस तरीके से यहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं. कल का यानी इसके प्रीवियस लेक्चर का और आज का, कल का और आज का दोनों पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करो. यही पार्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या आगे के पोर्शन को समझने में मदद करेगा. तो आज के लिए इतना ही बेटा. थैंक यू वेरी मच. विल कंटिन्यू ऑन टुमारो.